क्या आपका बच्चा भी इतना काम करता है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, सुबह की शुरुआत हो गई है। आज का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज के मौसम का कोई कहना ही नहीं है, कब चेंज हो जाए क्या पता। तो आज हनु के दादू चले गए थे मॉर्निंग वॉक पर, तो हनु अपने पापा के साथ आ गया था छत पे। हनु के पापा कर रहे हैं छत की सफाई, यानी छत हमारी हमेशा गंदी हो जाती है क्योंकि बहुत हवा चल रही है। और हनु हमारा बिज़ी है बॉल खेलने में। पर हनु ने देख लिया कि हनु के पापा सफाई कर रहे हैं तो ये खाली नहीं बैठ सकता, इसलिए इसने भी दूसरी झाड़ू उठाई और ये भी लग गया काम पर। इस कमरे में मैंने अभी झाड़ू लगाया था लगभग 10 मिनट पहले, लेकिन हमारा हनु बहुत समझदार है। कि आपके बच्चे को भी झाड़ू लगाना पसंद है? हमारा हनु झाड़ू जहाँ से उठाता है वहीं आराम से बैठेगा और एकदम अच्छे से उसे रखता है। इतनी सफाई तो हम भी नहीं रखते जितना हनु हमारा करता है। ये दरवाजे के कोने की भी सफाई करके आया बेचारा बच्चा, छोटा सा, सुबह सुबह इतनी सफाई करता है। मैं भी रेडी होकर आ गई थी मंदिर में पूजा करने। यहाँ मेरी मॉर्निंग की पूजा हो गई है समाप्त और हनु महाशय चल दिए हैं नीचे। तो हम भी चलते हैं नीचे। मौसम है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। तो मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने पापा के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। एक तरफ हनु के लिए दूध भी गर्म हो गया है और दूसरी तरफ बन रही है हमारी चाय। तो सब आ गए हैं नीचे, आज सब पियेंगे साथ में चाय। हमारे हनु को आंवला पाउडर बहुत पसंद है। हमारी मम्मी सुबह सुबह पानी के साथ आंवला पाउडर खाती है, तो हनु ने भी सीख लिया। ये डब्बा ला कर देता है और कहता है मुझे खिलाओ। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, चावल, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। मैंने दाल चावल बनने रख दिया है और मैंने हनु के लिए और पापा के लिए एप्पल भी कट कर दिया है। हमारी सब्ज़ी भी कट कर तैयार हो गई है, बस हमें सब्ज़ी को छौंकना है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है भिंडी वाली। अब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। तो दाल भी हमारी पक गई है, बस अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो उड़द की दाल हमेशा हम घी में छौंकते हैं। इस दाल को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसमें मैंने 10-11 सीटी लगाई थी तभी अच्छे से गल गई। तो यहाँ हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ भी हो गई है तैयार और ये लास्ट वाली है रोटी, और सब्जी भी बन गई है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छाछ। काफ़ी दिन से इस बीच मैंने छाछ नहीं बनाया, तो दही रखी हुई थी तो मैंने आज छाछ बना दिया। हनु के पापा और हमारे पापा खाना खा लिए थे, पापा चले गए थे। हनु के पापा भी जा रहे हैं ऑफिस, और साथ में हनु और मम्मी भी बिना बताए चले गए थे घूमने। हम जब बाहर आए तो कोई नहीं था। तो मम्मी गई थी हनु को थोड़ा घुमाने पार्क साइड पर। हनु को नींद आ गई तो मम्मी उसे ले आई। अगर हनु सो जाता तो फिर नहाने में उसे हो जाती देर। तो मैंने आज किचन सबसे पहले ही साफ़ कर लिया, तो आज मेरा मेन टफ काम तो हो ही गया। तो हनु आ गया था हमारा, मैंने उसे नहला दिया था सबसे पहले, और नहाने के बाद ये दूध पीते पीते ही सो गया। इसे बहुत ज़ोरों की नींद आई थी। तो सब खाना खा लिए थे, मैं और मम्मी ही बचे थे, तो हम भी खाना खाने बैठ गए हैं। यहाँ हमारा खाना हो गया है तैयार। ये है हनु के कपड़े जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ इन्हें मशीन में लगाने, क्योंकि कल गुरुवार है, कल हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुले जाएंगे। तो हो गया है दोपहर का समय। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया है क्योंकि हनु सोकर उठ गया है, और एक तरफ मैंने दही के लिए भी दूध गर्म कर लिया है। तो दही ख़त्म हो गई है, तो आज मैं फिर से जमाने जा रही हूँ दही। तो 3 चम्मच मैंने दही डाल दी है और इसे अब मैं ढक कर रख दूँगी। शाम तक ये दही अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। तो हनु हमारा यहाँ बिज़ी हो गया है दूध पीने में। हनु के कपड़े भी सारे धुल गए थे, तो मैंने इसे नीचे ही टेबल पर फैला दिए। अब ये शाम तक या कल सुबह तक तो सूख ही जाएंगे, कौन बार बार ऊपर नीचे करे। यहाँ ये कल की इडली मैंने इसे फ्रिज में रखी थी, ये मेरी फेवरेट है, मैंने इसीलिए इसे बचा कर रखा था। तो मैंने शाम के नाश्ते में चाय के साथ इस इडली को फ्राई कर लिया। तेल में मैंने इसे गोल्डन होने तक फ्राई किया है, जो कि ये एकदम क्रंची सा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी किसी बात को लेकर हंस रही थी, तो हनु भी बहुत हंस रहा था। हनु को बहुत अच्छा लगता है जब कोई हंस के बात करता है। तो ये है यम्मी मेरा नाश्ता, मुझे ये बहुत पसंद है और हनु को भी ये बहुत पसंद आया। वो भी बड़े चाव से खा रहा था, वरना वो खाने के नाम से भाग जाता है, पर ये आकर खा रहा था। तो हनु घूमने निकला था, पर इतनी धूप थी कि मम्मी बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद ये लोग जाएंगे घूमने। ये है हमारा घर जो कि हनु महाशय ने ये हालत की है। आप लोगों को लगता होगा ये झूठ है क्योंकि हनु तो छोटा है, पर वो दिखने में ही छोटा है, उसके कारनामे बहुत बड़े हैं। यहाँ हनु मुझे ले जा रहा है घूमने, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती, तो हनु मुझे ले जाता है। आज का मौसम भी अजीब है। सुबह बादल थे, फिर धूप निकल आई, फिर बादल हो गए, फिर धूप निकल आई। आज पूरा दिन यही चला। तो मैं आ गई थी छत पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मेरी शाम वाली पूजा भी हो गई है समाप्त। मैंने तुलसी माता के पौधे में भी दिया जला दिया है। हो गई है शाम, अब चलते हैं नीचे और करते हैं भोजन की तैयारी।
तो मैं आ गई हूँ नीचे। मम्मी और हनु भी घूमकर आ गए थे, अब यहाँ बैठे हैं, थक गए हैं दोनों। हनु को मेरे ब्रश करना इतना पसंद है कि इसे किसी भी टाइम ब्रश मिल जाए तो ये लेकर घूमने लगता है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज शाम के खाने में बना रही सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये जल्दी फूल जाए, और सिर्फ 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह फूल गया था। तो सबसे पहले मैं सोयाबीन फ्राई कर लूँगी, और मैंने यहाँ प्याज, आलू, मिर्ची और टमाटर भी अच्छे से कट कर लिए हैं। सोयाबीन भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब बनाते हैं सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ प्याज लाल होने के बाद इसमें टमाटर डाल दिया था, फिर इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मैंने अच्छी तरह पका दिया। उसके बाद इसमें डाला है आलू और सोयाबीन, फिर नमक और पानी डालकर इसे अच्छे से पका देंगे। सोयाबीन बहुत हेल्दी होता है, ये तो खाना ही चाहिए। तो आज शाम के खाने में मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी जो कि सबको पसंद है। तो यहाँ मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी को ढक दिया, अभी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ मैंने जो दही जमाई थी दोपहर में, ये भी अच्छी तरह जम गई है। बस अब इसे फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो ये खट्टी हो जाएगी। आटा मैंने गूँथ लिया है, अब बारी है रोटी की। अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। रोटियाँ भी तैयार हो गई है, पर अभी कोई आया ही नहीं है। यहाँ मैंने खीरा और प्याज कट कर दिया है। हनु को मेरे खीरा बहुत पसंद है, तो हनु ने खाना शुरू भी कर दिया है। तो सब आ गए हैं घर पे। यहाँ मैंने हनु के पापा और पापा के लिए खाना भी निकाल दिया है। मम्मी हमारे ऊपर वाले कमरे में ही खाएंगी, तो मम्मी का खाना मैंने ऊपर दे दिया है, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो यहाँ हनु हनु को पापड़ बहुत पसंद है, तो मैंने पापड़ भूजा था, तो हनु ने तो खा लिया। अभी अपने पापा को तोड़ कर दे रहा है। हनु सबका बहुत ध्यान रखता है, सबका काम आसान कर देता है हनु। तो सारे काम हो गए हैं ख़त्म यहाँ के, तो अब चलते हैं ऊपर। हनु की हो गई है मस्ती शुरू, पर ये सोएगा क्योंकि ये 2 बजे का जगह है, अभी तक ये सोया नहीं है। अब इसे मैं मालिश कर दूँगी, दूध पी लेगा तो ये सो जाएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी को मेरा राम राम।